फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप लोग सच में सोल फैमिली मेंबर, इतने खूबसूरत फैमिली मेंबर हैं आप कि अगर कोई एक व्यक्ति भी नेगेटिव कमेंट करता है, आप समझ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन तुरंत ही ऐसे व्यक्तियों के लिए ये ना ये चैनल है और ना ही नया चैनल है ना, संकट मोचन गुरुदेव जी का। तो ये क्या होता है कि जब आपको मार्गदर्शन मिलते रहता है, जब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलते रहती है, जब आपको मोटिवेशन मिलते रहता है, तो ये वही लोग हैं, है ना, आप समझ गए होंगे, जो निगेटिविटी सेंड करते हैं, जिनके लाइफ में निगेटिविटी हो रहा है, जो खुद ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं, जो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। क्योंकि हमारी रीडिंग जितनी भी होती है बाबा जी की कृपा से, है ना, मैं हमेशा हमारी कहती हूँ, जो बाबा जी की कृपा से है, तो वो सारी रीडिंग में आप मोटिवेशन देखेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी देखेंगे, अगर आप पूरा सुनते हैं तब। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग, मुझे कभी भी रिप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं तो पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हूँ, पूरी तरीके से माता जी की शरण में हूँ। कुछ मैसेज ऐसे इस बीच में आए थे, मैं नहीं आप लोगों से शेयर की थी, पर आज मुझे लगा कि मुझे शेयर कर देना चाहिए। इसी प्रकार की कुछ चीज़ें हुई जिसमें किसी ने शायद बहुत पहले निगेटिव कमेंट्स किया रहा होगा और वो हाइड हो गए होंगे। वो इंस्टाग्राम में उनका मैसेज आया था कि वो सब तरफ से ब्लॉक हो गए। उनका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ, देखिए ये सब आपके कर्मा होते हैं ना। ये अगर आपको नहीं देखना है मत देखिए, किसी का भी चैनल हो, नहीं देखना है मत देखिए। लेकिन निगेटिव कमेंट्स यदि आप करते हैं तो कर्मा क्रिएट होता ही है। जैसे आप पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो वही अट्रैक्ट करेंगे। तो यदि आप किसी के लाइफ में निगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, निगेटिव चीज़ें कह रहे हैं, ब्लॉकेज कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार के उत्तर भी आपको नहीं मिल पाते हैं, ना ही मार्गदर्शन नहीं मिल पाते हैं। यदि आप मार्गदर्शन आपको मिल रहा है और उसमें भी आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं कहती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि कहना चाहिए। क्योंकि इस चैनल में बहुत कम निगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत कम, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए स्थान है ही नहीं। ठीक है, वो देखते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। इसलिए हमें अपना कार्य करना है, हमें गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहना है, हमें माता जी की पूर्ण शरण में रहना है। हम जो यहाँ पर लाइफ पर्पस करने आए हैं, हमारा जो सोल पर्पस है वो तो हम करेंगे ही, है ना, क्योंकि बाबा जी की असीम कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किया है, बिल्कुल मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये कार्य कभी भी बंद नहीं होगा मेरे जीते जी, है ना। मैं ये इतना कह सकती हूँ बाबा जी की कृपा से, क्योंकि सोल लेवल पर ये कार्य है और लाइफ पर्पस है। तो किसी भी प्रकार से, चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूँ, चाहे मेरा और भी कोई कार्य चल रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो मार्गदर्शन है वो ज़रूर आएगा। और एक चीज़ मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, मैंने सोचा था कि शायद नए चैनल में मैं बताऊंगी, पर यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ। मुझे बाबा जी की कृपा से सैटरडे के दिन जो है, बाबा जी ने मुझसे जो लिखाया है, जो पाठ लिखी हूँ मैं, जो दोहा आप कह सकते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी आप कह सकते हैं, जिससे मैंने खुद भी अपने लाइफ में चेंज देखा है, तो वो सबके लिए तो यहाँ पर नहीं डाला जा सकता। और अभी लिखने में बहुत समय है, अभी किताब आने में, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो मेंबरशिप है उसमें जो आपने ज्वाइन किया है उन लोगों तक शायद वो वीडियो पहुंच जाए बहुत जल्द, जैसे मुझे मार्गदर्शन मिलता है। चलिए, आप लोगों का बहुत समय शायद हमने बात कर लिया, अब हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी जो मुझे लगा कि करनी चाहिए। विनम्रता रहना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन विनम्रता के साथ ब्लैकनेस और वाइटनेस को पहचानने की क्षमता भी बाबा जी के द्वारा ही आई है। तो यदि कोई ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत विनम्र है ना, और हम ऐसी चीज़ें कह देंगे, मैं उत्तर नहीं दूंगी ना, हम उत्तर नहीं देंगे, पर जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है ना, उसको आप महसूस कर पाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं। मैंने पहले ही कहा, आप जिस भाव से आएंगे आपको वही भाव मिलेगा। यदि आप देखने आएंगे तो बिल्कुल आप देख कर ही जाएंगे, है ना। यदि आप भाव से जुड़ने आए हैं तो बिल्कुल भाव से जुड़ेंगे, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, मोटिवेशन मिलेगा। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, है ना।
तो रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको जनरल रीडिंग में, क्योंकि रेमेडी भी जनरल ही होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए वही लोग आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पर्सनल रीडिंग भी मेरे पास उन्हीं लोगों की आती है जिनके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। तो मैं ज़्यादा पर्सनल रीडिंग के लिए इसीलिए नहीं कहती हूँ। रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं आप, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप सीख सकते हैं। तो पहले कार्ड आया है टावर का। ये जो लोग हैं वो बार बार आपके लाइफ में रोक रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपको हर एक नेक कर्मा करने से रोकते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी से रोकते हैं, आपको आपके लाइफ पर्पस से रोकने की कोशिश करते हैं, आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने से रोकते हैं। इनको इतनी बार बार इनको डिवाइन इंटरवेंशन में बताया गया है कि ऐसा मत कीजिए, आप भी अपने ऊपर कार्य कीजिए। दूसरे के तरफ देखकर दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें करना और कहना, ये कभी ना कभी आपके कर्मा बैक होगा। ठीक है, इनको बताया गया है लेकिन उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया है। ठीक है, यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। बार बार ये जो आपके तरफ निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं और अभी भी इनको चैन नहीं है आपके तरफ निगेटिव एनर्जी सेंड करते हुए। ये आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं किसी से, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इनको होती है। जैसे कि मुझे ड्रीम चैनल जो उसमें एक महिला थी और 2 मेल थे। ठीक है, एक फीमेल है और 2 मेल हैं। तो वो जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं किसी के बारे में कुछ करवा रही है, वो खुद से नहीं कर रही है। तो यही एनर्जी है कि काफ़ी धन खर्च किया गया है आपके लिए, लेकिन आपने पूरी तरीके से समर्पण किया है परमपिता परमात्मा जी पर। यही कारण है कि आपको मार्गदर्शन मिलता है, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और यही चीज़ें रोकने के लिए सारी चीज़ें होती है ना। अब आप समझ गए होंगे, और मेरे ख्याल आप तो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता ही मुझे नहीं पड़ती है। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी आप लोग हैं। दी फूल की एनर्जी है, आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रहा है और इनको इसकी जानकारी हो गई है। क्योंकि देखिए, ये आपके आसपास के लोग हैं, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आपके क्लोज वन हो, जिनको आपके बारे में सब कुछ पता है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, आपका बर्थ चार्ट कह लीजिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आजकल किसी की एनर्जी जानना, है ना, बहुत आसान है। तो बिल्कुल आपके बारे में पूछते हैं, आपके बारे में खोज खबर रखते हैं। किसी ने ये कहा है कि आपके लाइफ में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। इनको ये बताया गया है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी जो आपकी इच्छा है, इच्छा पूर्ति होने वाली है। आपको काफ़ी सारे, आपकी जो बहुत सारी ऐसी दबी हुई इच्छाएं हैं जो आपने इच्छा करके छोड़ दिया था यूनिवर्स पर, परमपिता परमात्मा जी की शरण में, वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। आपके पर्सनल लाइफ में आपके जो पर्सन है जिनके तरफ इन्होंने बार बार प्रोजेक्शन किया, वो काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन हो गए हैं। अब किसी भी प्रकार से उनसे गलती नहीं हो सकती, ऐसा किसी ने इनको बताया है। ऐसा ये पूछने गए थे या किसी भी प्रकार से इन्होंने जब आपके बारे में पूछा, तब आपके बारे में ये बताया गया है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाला है, आपके लाइफ में बहुत जल्द आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बढ़ रहा है और आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं। देखिए, आप पॉजिटिव मैनिफेस्टिंग करते हैं, आपके लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, और ये सारी चीज़ें सुनकर उनको एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि काटो तो उस तरीके की, मतलब खून नहीं, इस तरीके से जम जाना जैसे होता है ना, उस तरीके की एनर्जी होगी और अंदर ही अंदर कूद रही है ये। ठीक है, इतना कूद रही है कि हमने इतनी बार बार इनके लाइफ में टावर क्रिएट किया। अक्टूबर के मंथ में, मई के मंथ में, जनवरी के मंथ में ये ऐसा कह रही हैं। ठीक है, किसी से, कोई मेल पर्सन से इतने बार बार आपके लाइफ में जो है टावर मूवमेंट किया गया। हर एक प्रकार ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर, ऐसा कह रही है वो, जिनसे भी पूछने गई हैं वो आपके बारे में पूछती हैं कि ऐसा क्या है जो आपके तरफ इतनी नेगेटिविटी करने के बाद, मतलब ना ऐसी बातें करें कि मुझे तो बिल्कुल उनको देखने का मन नहीं करता, मुझे तो बिल्कुल उनसे जेलसी है, मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि वो ग्रो करे। ठीक है, ऐसी बातें वो कर रही हैं जो मेरे तक यहाँ पर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको रिप्लाई में ये मिला है, जिनसे भी वो पूछे हैं उन्होंने, मैंने भी जो देखा था, और वो टर्न कर गए, मतलब वो जो बात कर रहे थे वो घूम गए। ठीक है, मतलब उन्होंने पीठ कर दिया उनके तरफ और कहा कि जो दिव्य शक्तियाँ उनके पास है
वो दिव्य शक्तियाँ उनके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं और इस लाइफ में उन्होंने इसे जागृत किया है। आपने अपने पॉजिटिव एनर्जी को जागृत कर लिया है। आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया इस लाइफ में, ना ही कभी किसी के लिए गलत मैनिफेस्टेशन किया। आपने सबको राह दिखाया, मार्ग दिखाया और आप हर एक सिचुएशन में आप अडिग रहे हैं। आपने कभी भी कोई भी गलत मैनिफेस्टेशन नहीं किया किसी के लिए, ना ही खुद के लिए। आपके लाइफ में इतने संघर्ष आए, आपके लाइफ में काफ़ी चुनौतियाँ आई, उसका सामना आपने अकेले ही किया परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। आपने कभी किसी को ये नहीं कहा कि इनकी वजह से मेरे लाइफ में ऐसा हुआ। ये सारी चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि जिनके पास वो जाते हैं, इसीलिए मुझे 2 लोग नजर आए, वो उनको एक प्रकार से ना जिससे डांटने वाली एनर्जी है ना कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो एक लाइट वर्कर है, आप लाइट वर्कर के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप जब आपके तरफ ये कर्मा का फल आएगा तब आप देखिएगा, क्योंकि हम तो इन चीज़ों को नहीं ले सकते, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, जिनके पास भी हो गए थे उन्होंने मना कर दिया। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर। बिल्कुल आप दी हर्मिट से आप एक लाइट वर्कर हैं और इसकी जानकारी बहुत लोगों को पता चल गई है। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से उनको ये भी पता चला है कि आपके ऊपर बाबा जी की असीम कृपा है और आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट आ रही है। देखिए, आपके अचीवमेंट से भी जेलस है ये। हो सकता है कि कुछ अचीवमेंट की झलक इनको कभी ना कभी मिली है, या आपने कुछ लगाया होगा, या आपने कुछ इस आज से मतलब 2-3 साल पहले, ठीक है, आपको कुछ भले ही छोटा ही सही, लेकिन आपको कुछ अचीवमेंट मिला, या कुछ ऐसी सोशल वर्क आपने किया या जिसमें आपको अप्रिसिएट मिला। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को भी लेकर इनके मन में तनाव है। आपको लगता है कि आप इनसे दूर हैं, डिस्टेंस है, पर इनकी पूरी नज़र आपके तरफ है। यही कारण है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी रखती है ना। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। ये हमेशा से ही चाहती हैं कि आप और आपके जो सोलमेट है, आप और आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, एक दूसरे से इतने मतलब ना इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टूड आप लोग करें, आपके लाइफ में कभी भी इमोशनली बैलेंस ना आए। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ इनका कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रही है। ठीक है, नाइट ऑफ कप से आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके तरफ हीलिंग पावर आपकी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपके लाइफ में जो इन्होंने आपकी इच्छाओं को रोकने के लिए जो भी क्रियाएं की थी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर असफल किया जा रहा है। श्री हनुमान जी बाबा जी, पहले ही टावर आ गया है, श्री हनुमान जी बाबा जी आपके लाइफ से सारी जो ब्लॉकेज है उसको पूरी तरीके से हील कर रहे हैं। माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, और ये सारी जो चीज़ें जिन्होंने की है ना, उनके तरफ वापस भेजा जा रहा है कि आपको बहुत शौक है इन सारी चीज़ों का, बहुत इच्छा है, तो भाई लीजिए, आप ही लीजिए। वही बात होती है ना, यदि आपको कोई कुछ कहता है और आप उसे नहीं लेते हैं, या आपको कोई कुछ देता है, तो अगर आप उसे नहीं लेते हैं तो जो दे रहा है उन्हीं की तरफ जाएगा ना। तो यही सारी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में। आप अच्छा खासा मनी अर्न करेंगे, फाइनेंशियली ग्रो तो आपके लिए पहले ही नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग अच्छी काउंसलिंग करते होंगे, किसी अच्छे पोस्ट डेजिग्नेशन में आप हो सकते हैं, या कोई ऐसा भी स्पिरिचुअल वर्क यदि आप करते हैं तो एक प्रकार से ना कुछ आपको पोस्ट दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वही चीज़ें आपकी तरफ आ रहे, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी मैनिफेस्ट भी नहीं किया था, उससे भी बढ़कर, क्योंकि कुछ पोस्ट पोजीशन आपके लिए यहाँ पर आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये पूरी तरीके से एस ऑफ वॉन्ड्स में परमात्मा जी की कृपा है। जो भी निगेटिव क्रियाएं बार बार आपकी तरफ हो रही है, पूरी तरीके से टावर आ रहा है यहाँ पर। और जैसे कि किसी ने कहा कि महसूस, तो मुझे जो महसूस होता है मैं वही बताऊंगी ना। तो मुझे ये महसूस हुआ है इस बीच में कि जो भी निगेटिव चीज़ें आपको फील होती है, ठीक है, चाहे इल्यूजन होता है, चाहे भ्रम होता है, चाहे आपको ब्लॉकेज फील होता है, तुरंत आप अपने इष्ट देव जी के शरण में जाइए, तुरंत आप पाठ कीजिए, तुरंत आप भजन पूजन कीजिए, और आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि भ्रम आपके लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है कि ये आप ऐसी चीज़ें कर लें, ऐसी निगेटिव चीज़ें आप करें जिससे कि उनको बात करने का मौका मिले, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप तो सक्सेस
की राह पर चल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप सक्सेस की राह पर चले, इसलिए तो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। और इनको ये भी लगता है कि किसी को पता भी ना चले, आपके घर के आसपास में, मतलब आपके यदि फैमिली मेंबर में भी है तो इनको लगता है कि किसी और को पता भी ना चले, ठीक है। और ये ऐसी ही चीज़ें करते हैं कि किसी को पता ना चले। बहुत ही अलग एनर्जी है, रोज़ अलग एनर्जी रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं दी हीरोफेंट से देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपके कोई सोल फैमिली मेंबर है जो आपकी मनी फाइनेंस में, या तो वो आप अपनी कुछ बचत जमा पूंजी आपके तरफ सेंड करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, या वो आपको कोई मदद, कोई राय, कोई सलाह भी आपको दे सकते हैं, है ना, आपके ग्रोथ के लिए। ये व्यक्ति, इनको भी रोका गया है आपके तरफ आने से। देखिए यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज़ को, आपकी संभावनाओं को जो रोका गया है, वो फिर से इस 2024 में मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी सक्सेसफुल व्यक्तित्व आप बनकर निखरेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। दी टेम्पल पाथ में आप स्पिरिचुअल यात्रा में, आप और आप जिस भी कनेक्शन में है, या यदि आप किसी कनेक्शन में नहीं है तो आप अपने किसी सोल फैमिली मेंबर के साथ इस स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, या कुछ लोगों के लिए आप अकेले ही स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। ये जो भी बैड अटैचमेंट आपके साथ किया गया है, जो भी नेगेटिव एनर्जी किया गया है, उसे पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी पूरी तरीके से जो है हील कर रहे हैं, ठीक है। परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। तो जिनको चैन नहीं है उनको वाकई में चैन नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके तरफ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। ये स्टकनेस खुद जो भेजा गया है उन्हीं के तरफ वापस चले जाएगा। मई के मंथ में 23 वीक के अंदर, 23 डे के अंदर, 5 वीक के अंदर, और आपके लाइफ में आप सही राह पर चलते रहें, आप कभी भी भ्रमित ना हो। इसलिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर और आपके सोलमेट के या आपकी सोल फैमिली मेंबर के थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर वर्क करें। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी को। यहाँ पर आपको वर्ड से देखा जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपको दूर से देखा जा रहा है ना, और आपकी बुद्धिमत्ता को सराहना भी मिल रही है और ये लोग जेलस भी हैं। ये आपके लिए बहुत निगेटिव बातें करते हैं, डिसीट की एनर्जी है। आपके फैमिली लाइफ में हमेशा ही बुरी नज़र लगाते हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पोटेंशियल देखते हैं जिससे कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र पर करके बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी है उनकी अभी, ठीक है, क्योंकि बार बार प्रोजेक्शन करने के बाद भी आपके तरफ प्रभाव नहीं हो रहा है, बल्कि इनके ही तरफ हो गया है। आने वाले समय में इनको ऐसी चीज़ें इनको फील होने वाली है जो फील ये आपको करवाने वाले थे, ठीक है। क्लियर है बहुत एनर्जी, जो जैसा देंगे वो वैसा ही पाएंगे। आपने ब्लेसिंग सेंड किया, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड किया, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। सिर्फ आपके लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल निगेटिव थॉट नहीं करना है, अपने थॉट पर ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो निगेटिविटी थी, जो स्थिति थी, वो पूरी तरीके से जीवनावधि में समाप्त हो रही है। साईं बाबा जी पूरी तरीके से जो भी कार्मिक स्थिति है, जो भी निगेटिविटी है, उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जो है समाप्त कर रहे हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी सारी चीज़ों को पूरी तरीके से आपके लाइफ से हटा रहे हैं। जो भी स्टकनेस है, जो भी आपके माइंड में भी यदि कोई स्टकनेस है, उसे भी। मेंटर आपके लाइफ में आने वाले हैं, येलो एंड ब्लू। अब मैं शायद 2 वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि गुरुदेव जी, बृहस्पति देव जी का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कोई ना कोई मेंटोर ऐसे आपको मिलने वाले हैं जो रियल में आपको राह दिखाएंगे। जैसे कि कहते हैं ना हम कि गुरु ढूंढने से नहीं मिलते हैं, है ना, तो वो समय आपके लिए आ रहा है। मेंटोर, है ना, गुरु आपने भोले बाबा, माता पार्वती जी को माना है, आपने श्री हनुमान जी बाबा जी को माना, उन्हीं की कृपा से आपको ये मेंटोर मिल रहे हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, 32112, ये किसी का नंबर हो सकता है। देखिए अभी हम बृहस्पति देव जी की बात कर रहे थे, अभी हम गुरुदेव जी की बात कर रहे थे, और यहाँ पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो गुरुवार का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। 3 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यू विल मीट योर सोल फैमिली वेरी सून। बहुत जल्द आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से मिलेंगे, ठीक है, बहुत जल्द आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलेंगे। साईं बाबा जी के 11 वचन
कर्मा की शुद्धि। आप में से कुछ लोगों की यदि कार्मिक शुद्धि बची हुई है तो आपको साईं बाबा जी के 11 वचन सुनने चाहिए या पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए जो है मार्गदर्शन आ रहा है। रिलीज योर फियर इमीडिएट। ठीक है, 19191909 ये एंजल नंबर आपको नजर आ सकता है। अननेसेसरी का डाउट और डर अपने मन में मत रखिए। जो कुछ भी है वो तो आपको समझ में आ रहा है कि सारी चीजें थी, ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें पूरी तरीके से रिलीज की जा रही है। थोड़ा सा अपने ऊपर कार्य कीजिए, थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दीजिए। क्या आप अननेसेसरी निगेटिव थॉट में रहते हैं? क्या आप हमेशा डर भय में रहते हैं? क्या आप हमेशा निगेटिव सोचते हैं? आप खुद के बारे में यदि निगेटिव सोचेंगे, खुद यदि आप जिंदगी से डट कर आगे बढ़ेंगे, जिंदगी से जुझारू होकर बढ़ेंगे, मोटिवेट होकर बढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत राह है। लेकिन यदि आप डर भय के कारण पीछे जाते हैं तो आप सोचिए कि यदि आप पीछे जाते हैं तो फिर आप आगे आएंगे तो उतना तो दर्द आपको होगा ही, उतना दुख तो आप सामना करेंगे ही, क्योंकि कर्मों की शुद्धि जब तक नहीं होती है तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक आप निगेटिव थॉट को, निगेटिव अटैचमेंट को यदि आप नहीं छोड़ते हैं, कोई भी निगेटिव बातों को या निगेटिविटी को, और निगेटिविटी को रिलीज करने के लिए हमें पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना होता है, पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहना होता है। थोड़ा एफर्ट आपको जरूर करना होता है, जो है थर्ड आई चक्र पर। थर्ड आई चक्र पर मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि थर्ड आई चक्र पर यदि आप मेडिटेशन करते हैं, यदि आप मास्टर हीलर, रेकी मास्टर हीलर का यदि आप वहाँ तक भी कोर्स कर लेते हैं और आप सिटिंग मेडिटेशन करते हैं तो आप देख पाएंगे हर उस चीज़ों को जो आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहा है, उसे आप कैसे हील कर पाएंगे। अपने 7 चक्र को तुरंत आप क्लींस कर लेंगे, तुरंत आप हील कर लेंगे और पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में रहेंगे। और मार्गदर्शन आपको इस प्रकार से आएगा। मैं खुद अपने लाइफ में पहले मेरे आसपास के लोग आश्चर्य करते थे, लेकिन आज कोई भी आश्चर्य नहीं करता, क्योंकि जो भी मुझे मार्गदर्शन मिलता है सीधा, जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा जी की कृपा से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है आपका डिवाइन जी से। तो जो भी आपको, मुझे कई बार ऐसी रेमेडी मिली है जो मैंने कभी कहीं से नहीं सीखी है। मुझे डायरेक्ट श्री हनुमान जी बाबा जी का मार्गदर्शन मिलता है, माता जी का मार्गदर्शन मिलता है और मैं वो रेमेडी फॉलो करती हूँ। जैसे कि जो लिखवाया है, जो बाबा जी ने जो मुझे लिखाया है, जब आप उसे पढ़ेंगे या सुनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में जब आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, भरोसे के साथ रहते हैं, तो वो भरोसा आपको बहुत सक्सेसफुली आगे लेकर जाता है और बहुत ही पॉजिटिव आप फील कर पाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये चाहे कितनी भी रीडिंग्स कार्मिक हो, कितनी भी निगेटिव, लेकिन आखिर में आपने देखा होगा मोटिवेट ही आपको मिलता है, मोटिवेशन ही आपको मिलता है, रेमेडी ही आपको मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके धार्मिक स्थानों पर, स्पिरिचुअल प्लेस पर, यदि आप जितने भी आपकी समर्थता है, ठीक है, पहले ये जनरल रेमेडी है, जिस भी प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो जरूर कीजिए। बाकी तो देखिए सबका अलग अलग ग्रह गोचर होता है, उसके अनुसार अलग अलग रेमेडी होती है। लेकिन अभी ये जो 13 महीना है गुरुदेव जी की कृपा का है, तो गुरुदेव जी की कृपा से आपको आपके लाइफ में मेंटोर मिले, ये आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें या सुने। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।